ऐसी जगह जहाँ पर करोड़ों लोग सिर्फ आस्था और विश्वास के साथ आते हैं। मैं खड़ी हूँ दुनिया के सबसे बड़े रिलीजियस गैदरिंग कुंभ प्रयागराज में। आज 3 जनवरी की पूर्णिमा के साथ ही कुंभ मेले का आगाज हो चुका है। संगम, जहाँ पर पिछले साल महाकुंभ लगा था। हाँ, ये वही संगम है जहाँ पर हमने पिछले साल महाकुंभ को होस्ट किया था और इस साल ये कुंभ लगा है। तो कुंभ मेला की एक खासियत है इस कुंभ मेला की कि हर साल कुंभ मेला यहाँ पर लगता है और हर से 6 साल में अर्ध कुंभ और 12 साल पर महाकुंभ लगता है। इस कुंभ की बहुत ही पौराणिक कथा है। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय जो अमृत निकला था उसमें से, उस अमृत को पाने के लिए देवताओं और दानवों में लड़ाई हुई थी। तो उस टाइम अमृत की बूंदें 4 जगह पर गिरी थी। वो है नासिक, हरिद्वार, उज्जैन और प्रयागराज। और इन्हीं 4 जगहों पर कुंभ लगता है। कमेंट में बताना कि आप कुंभ में आना चाहोगे कि नहीं और कितने लोग कुंभ में आ चुके हैं, खास करके प्रयागराज में। इस कुंभ मेले में आपको ऐसे ही बहुत सारे अखाड़े दिखेंगे। जैसे एक अखाड़ा ये है, तो जितने भी साधु महाराज हैं, जितने भी साधु संत हैं, उनके अलग अलग अखाड़े हैं और उन्हीं अखाड़ों में लोग आते हैं, रहते हैं। अगर आप कुंभ में आने का सोच रहे हो तो कुछ बातों का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। पहली बात है पेशेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे ये मेला और स्नान नजदीक आते जाएंगे, भीड़ बढ़ती जाएगी। खास करके जो कुछ स्नान है, जो शाही स्नान होते हैं, जैसे कि बसंत पंचमी और अमावस्या मौस्या, उसमें तो भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। तो पेशेंस के साथ आना है आपको, और भीड़ रहेगी हमेशा, इस बात का ध्यान रखना है। तो भीड़ के साथ आपको मतलब डील करना आना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग है कि वेयर कंफर्टेबल क्लोथ्स, क्योंकि चलना पड़ेगा पैदल। अंदर व्हीकल नो जोन हो जाता है, व्हीकल्स अलाउड नहीं होते हैं, तो आपको पैदल चलना पड़ेगा। तो कपड़े जूते सब कंफर्टेबल पहन के आओ, क्योंकि ये पूरा रेत वाला एरिया है। आपको ऐसी रेत दिखेगी, मैं दिखाती हूँ। ये आपको दिख रहा है पूरा रेत है, क्योंकि यहाँ पे गंगा जी है बगल में, गंगा, यमुना और सरस्वती, जिसकी वजह से ये पूरा घाट वाला एरिया है, ऐसी रेत है। यहाँ पे स्टील की प्लेटें बिछी हुई हैं, पर इसके अलावा फिर भी आपको, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा रहेगी, पूरा एरिया अभी जो आपको खाली दिख रहा है ये पूरा लोगों से भरा रहता है। तो कंफर्टेबल कपड़े और चप्पल पहन के आओ, और अपने सामान का जरूर ध्यान रखो। यहाँ पे वैसे पुलिस स्टेशन है, जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, फिर भी भीड़ में किसके साथ क्या हो जाए, किसका क्या सामान गायब हो जाए, वो पता नहीं चलता है। तो अपने सामान का बेहद ध्यान रखना है आपको। अगर आप यहाँ पर आने का सोच रहे हो तो जरूर आओ, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे एयरपोर्ट है, मल्टीपल रेलवे स्टेशन हैं, बस स्टॉप्स हैं। तो अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हो, नियरेस्ट एयरपोर्ट है बमरौली एयरपोर्ट, और बहुत सारे रेलवे स्टेशन है, जैसे प्रयागराज जंक्शन, रामबाग, सुबेदारगंज, और पूरे ऑल ओवर इंडिया से कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है यहाँ पे। और बहुत सारे बसेस भी चलती हैं। अगर आप नॉर्थ इंडिया से हो स्पेशली, तो आप बसेस से भी आ सकते हो। जैसा आपको ये बोर्ड दिख रहा है, वैसे ही पूरे मेले में बोर्ड लगे हैं अलग अलग जगह। हर चीज़ें बहुत ही मैनेज्ड है। जैसे आपको इस रास्ते पे जाना है संगम के साइड, और आपको कहाँ पर जाना है, ऐसे मल्टीपल बोर्ड्स दिखेंगे आपको। अगर मैं चारों तरफ अपने दिखाऊँ इस टाइम, तो सिर्फ आपको ऐसी ही सड़कें दिखेंगी। मतलब ये जो एरिया है ना, ये पूरे साल भर ऐसा नहीं रहता है। पूरे साल भर यहाँ पे सिर्फ रेत ही रेत रहती है, और नदी का पानी रहता है। इस टाइम पे नदी कम हो जाती है, थोड़ा पानी का जो लेवल है वो कम हो जाता है, और मेले की वजह से ये सारी अरेंजमेंट होती है। जैसे कि आपको ये स्टील की प्लेट्स दिख रही हैं, यहाँ पे कैंप दिख रहे हैं, अखाड़े दिख रहे हैं, टेंट दिख रहे हैं। ये सिर्फ 1 महीने के लिए है, टेम्परेरी। 1 महीने बाद ये सारी चीजें हट जाएंगी और ये नॉर्मल हो जाएगा। तो हम प्रयागराज वालों के लिए तो ये महीना बेहद ही खास होता है, खास करके जनवरी का, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं। और पिछले साल तो हमने महाकुंभ होस्ट किया था, तो पूरी दुनिया के लोग आए थे मनाने, नागधारी को मनाने, गंगू वाले को मनाने, बोल बम का नारा है। ये जो मेला आपको दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर 1 महीना परमानेंट रहते हैं, कल्पवास करते हैं। तो आपको ऐसी बहुत सारी दुकानें दिखेंगी जहाँ पे खाने पीने की चीजें मिलती हैं। जैसे इधर चाय की और थोड़े से मैगी वगैरह की दुकानें हैं, उधर सब्जियों की दुकानें हैं। तो पूरे मेले में आपको सब कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको चीजें नहीं मिलेंगी। अगर आप यहाँ रहना चाहते हो, थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहते हो 1-2 दिन के लिए, तो सब कुछ मिलेगा, सारी चीजें मिलेंगी आपको यहाँ पे। अगर आप अभी यहाँ पर कभी खो जाते हो ना, तो पहले बात तो हर जगह ऐसे बोर्ड्स लगे हैं, उन बोर्ड्स का ध्यान रखना। उन बोर्ड्स को फॉलो करते हुए आप सही जगह पहुंच सकते हो, क्योंकि जितने भी आपको ये सड़कें दिख रही हैं, सबका एक नंबर असाइन होता है। हर जितने भी पीपा पुल यहाँ पर बने हैं, सारे पीपा पुल का एक नंबर है। आप अपने अगल बगल वाले लोगों से पूछ सकते हो, और उस चीज इस तरीके से गाइड करके अपने आप को खुद को गाइड करके पहुंच सकते हो, अपने बिछड़े जनों से मिल सकते हो। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर हर जगह पुलिस वाले हैं। आपको
थोड़े थोड़े दूरी पे हर 100 मीटर 200 मीटर पे पुलिस वाले दिखेंगे, आप उनसे हेल्प ले सकते हो, वो आपको गाइड कर देंगे, क्योंकि रास्ता बहुत ही कंफ्यूजिंग है, आपको सब जगह एक जैसे ही लगेगी। तो बिल्कुल भी हेजिटेट ना करें लोकल से हेल्प लेने में, उन लोग हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर पुलिस वाले दिख रहे हैं, वैसे पूरे के पूरे मेले में आपको पुलिस वाले हर जगह दिखेंगे। तो अगर आप खो जाते हो या आपको कोई प्रॉब्लम है, उनके पास आ सकते हो, वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। और एक रिक्वेस्ट है लोगों से जो भी यहाँ पर आएंगे कुंभ में, कि यहाँ पर आकर गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है लोग आते हैं, नहाते धोते हैं, स्नान करते हैं, यहाँ पर रुकते हैं वो, और अंत में गंदगी फैला के चले जाते हैं। तो आप इसको अपने घर की तरह समझो, जैसे आप अपना घर साफ सुथरा रखते हो, वैसे यहाँ पर घाट को भी साफ सुथरा रखो, क्योंकि आपके अलावा बाकी लोग भी आते हैं जिन्हें दिक्कत होती है, और फिर आप ही बाद में बोलते हो कि वहाँ पे बहुत गंदगी थी, साफ सफाई नहीं थी। तो एक हम्बल रिक्वेस्ट कि जैसे आप अपने घर के बारे में सोचते हो, वैसे यहाँ पे भी सोचो, और यहाँ पर भी साफ सफाई रखो। ई रिक्शा वगैरह चल रहा है, हालांकि जैसे जैसे जो मेन नहावन है वो पास आएंगे, तो ये सारे ई रिक्शे और जितनी भी गाड़ियां अंदर आ रही हैं वो बंद कर दी जाएंगी, तो आपको पैदल चलना पड़ेगा। ये जितनी भी आपको गाड़ियां दिख रही हैं, ये लोग आते हैं यहाँ पर रहने के लिए, इनका पूरा सामान है, इसमें उनकी पूरी बेसिक नीड के सामान, जैसे गैस सिलेंडर, बिस्तर, टेंट का पूरा सामान सब कुछ होगा। क्योंकि आज पहला नहावन है, तो इसलिए भीड़ थोड़ी सी कम है, और आज से ही लोग आना यहाँ पर शुरू कर देंगे और अगले 1 महीने तक यहाँ पर रहेंगे। अब हम आ चुके हैं घाट वाले एरिया पर। ये है हमारा प्यारा संगम घाट, जहाँ पर आपको साइबेरियन बर्ड्स तो दिखेंगे ही दिखेंगे, लोग भी दिखेंगे, और यहाँ पर कैमल राइड भी हो रही है। कुछ नया है यहाँ पर एक्सपीरियंस करने के लिए। हाँ, हमेशा नहीं आती ना ये लोग। यहाँ पर मुझे कुछ लोग दिखे जो कि वैशाली से यहाँ पर आए हैं पैदल चल के, तो मैंने उनसे थोड़ी सी बातचीत की। कैसा लगा आपको प्रयागराज में? तो भाई प्रयागराज तो काफी अच्छा लगा, और ये हमारे कंटेंट क्रिएशन के क्षेत्र में नई नई आई है। और भाई मैं अपना पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं वैशाली बिहार से हूँ, जो कि मैं 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग पैदल यात्रा कर रहा हूँ, और मुझे चलते हुए ऑलमोस्ट 26 महीने हो चुके हैं, जिसमें मैं भारत के 11 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम कंप्लीट कर चुका हूँ। मेरा बचा हुआ है बनारस और नेपाल का जो ज्योतिर्लिंग है वो बचा हुआ है, और उसके बाद मैं वहां से केदारनाथ की तरफ प्रस्थान करूंगा। तो अभी मैं माघ मेले में आया हूँ, जो कि अभी देख सकते हो आज ही पहला दिन है माघ मेला में, और काफी चहल पहल है मेले के अंदर, और काफी कुछ यहाँ पे देखने को मुझे मिला, और काफी सारे लोग भी मिले, जो कि काफी मतलब अच्छा लगा देख के कि हम जैसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। कितने भी ज्योतिर्लिंग आपने मतलब ट्रैवल किए, एक्सप्लोर किए, सारे आपने पैदल किए? जी बिल्कुल, मैंने पैदल किया है पूरा आपने पैदल जी। किया है? ग्रेट, बहुत ही अच्छा लगा सुन के। ये सो गए हैं, क्या कह रही, बैठो, टाइम नहीं है इतना। ये है चेंजिंग रूम, जैसे लोग आप नहाते हो तो यहाँ पे कपड़े बदलने के लिए ऐसे ही छोटे छोटे से बने हुए हैं, यहीं पे आप कपड़े बदल सकते हो। और यहाँ पे खाने पीने की दुकानें हैं, पंडित जी हैं, फूल माला की दुकानें हैं ये, और हाथ घोड़े और ऊंट भी हैं, तो आप राइड भी कर सकते हो। ये रुद्राक्ष असली तो नहीं है, क्योंकि ऐसे होते ही नहीं रुद्राक्ष। जब हम आए थे तो भीड़ काफ़ी कम थी, अब आपको दिख रहा होगा ये पीपा पुल पे भीड़ बढ़ती जा रही है, और यहाँ पर आने वाला पीपा पुल अलग है, जाने वाला अलग है, तो ये इस बात का ध्यान रखना, वरना आप घूमते रहोगे इसी मेले में। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।